श्री रामचरित मानस अरण्य कांड। सुपर्णखा की कथा। सुपर्णखा का खरदूषण के पास जाना और खरदूषण आदि का वध। सुपर्णखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहीनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सुपर्णखा नाम के रावण की एक बहिन, सुपर्णखा नामक रावण की एक बहिन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखते नारी। होई बिकल सके मन ही न रोकी, जीमी रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती हैं, ज्वाला से पिघल जाती हैं। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धार कर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। सीतहि चीतहि कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोरे लघु भ्राता। लई गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहिन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन्ह करे दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा।
प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसन धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दूहि दूध चाहत ए प्राणी। सेवक सुख जाए भिखारी, सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे। व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहाँ अनुजे सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई कुद्र होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सोना के कान बिनु कीन्ही, ताके करे राम ने कह मनो चुनौती दीन्ही। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु सत्रव सल गेरु कै धारा। खर दूषण पही गई बिलपाता, धीग धीग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिकार है, तुम्हारे बल को धिकार है।
तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सपक्ष कजल गिरिजूथा। उन्होंने पूछा, तब सुपर्णखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहने नाना कारा, नाना युध धरे घोर अपारा। सुपर्णखा आगे करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुपर्णखा को आगे कर लिया। असगुन अमीते हुई भयकारी, गानहि न मृत्यु विवश सब झारी। गर्जहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर असकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तियलेहु छहाई। धुरीपुरी नभे मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाहू गिरी कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहेहु सजग सुनी प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। छंद। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठे बाधत सोह क्यों।
मरकत सयल पर तरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो कटिकसी बीनी संग विशाल भुज गही चाप बिसीख सुधारी के चितवते मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बग मेल धरहु धरहु धावत सुभट जथा बिलो की अलेख अकेले बाल रही बीहीर घेरत तनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बीलो की सरे सकही न डारी थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण यह को निरप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देख जीते हते हम केते। हम भरि जन में सुनाहु सब भाई देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत नीज नारी दुराई जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहिन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोरे कहा तुम ताहि सुनावहु तासु बचन सुनी आतुर आवहु।
दूतन कहा राम सन जाई, सुनते राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मेरे गया बन करही, तुम से खगल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहू सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुजे दानुजे कुल घाल के, मुनि पाल के खैल साल के बाल के। जौना हुई बल घर फिर जाहूँ, समर विमुख मैं हताऊ न काहूँ। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिया कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनी खर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेऊ कहेऊ की धरहु धाये, बिकटे भटे रजनी चरा। सर चापे तो मरे शक्ति, सुल कृपान परिधि पर सुधरा। प्रभु की निहि धनुष टकोरे, प्रथम कठोरे घोर भयावहा। भय बघी धीरे व्याकुल जातु, धाने न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बरछी कृपाण कटार परिध और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हुई धाये, जानी सबल आरती। लागे बरसेन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनह के आयुध तिले समय करी काटे रघुवीर। तानी सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर।
श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फूंकरत जनु बहुव्याल। कोपेउ समर श्री राम। चले भी सीख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खर तर तीरे मूरी चले निशिचरे वीर। भय क्रुद्ध तीनियो भाई जो भागी तन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बधब हम नीज पानी। फिरे मरन मन महुठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहीं प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संघानी। छाड़े विपुल नाराच लगे कटक विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शिष भुज कर चरण जह तह लगे मही परन। चीकरत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हुए हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंडे पूनी उठते करी पाषंड। नभ उड़ते बहुभुज मुंड बीनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रीगाल कटक टही कठिने कराल। चील या कौच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खप्पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचही। रघुवीर बान प्रचंड खंडही भट्टन के ऊर भुज सीरा। जह तह परही उठी लरही धर धरु धरु करही भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं।
श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर जा पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़ते गिद्ध पिशाच कर गही धावही, संग्राम पूरे बासी मानहि बहु बाल गुड़ी उड़ावही, मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोकिनी जे दल बिकल भट तिसिरादि खरदूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर पर सुशूल कीर्पान एक ही बारी, करी को पे श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही, प्रभु नीमी से महुरी पुसरनी मारी पचारी डारे सायका, दस दस बीसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही उपरत उठी भट भीरत, मरत न करत माया अति घनी, सूर्य डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी, सूर्य मुनि सब है प्रभु देखी माया नाथ अति कौतिक करयो, देख ही पर सफर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मरयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तैनु तजहि पावहि पद निर्बान, करी उपाय रिपु मारे छैने महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हरसीत बरसिही सुमन सुर बाजही गगन निशान, अस्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समरे रिपु जीते, सुर नर मुनि
सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। जय श्री राम। सिया रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।